अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में गो टू की कमांड क्या होती है और हमारे किस तरह काम आती है। तो दोस्तों, इस तरह करते हैं कि बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी गो टू कमांड को स्टार्ट करते हैं, यानी उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो उसका मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। लास्ट वाली मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ओपन कर लेता हूँ लास्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में ओपन की थी, स्टार प्राइस सैटेलाइट प्रपोजल वाली, ठीक है। तो अब इसमें इस तरह है कि मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर गो टू की कमांड यूज़ करूँगा। तो पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ गो टू की कमांड यूज़ क्यों होती है। जैसे देखें, इस डॉक्यूमेंट में अगर मुझे आगे पीछे कहीं स्क्रॉल करना पड़ जाता है या कहीं आगे पीछे जाना या कोई चीज़ ढूंढनी पड़ जाती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं गो टू की कमांड को यूज़ करूँगा तो मैं बड़ा इजीली कर सकता हूँ, और अगर इस तरह डॉक्यूमेंट इससे बड़ी होती जाएंगी तो ये मेरे लिए काफ़ी मुसीबत बन जाएगा, ठीक है। तो गो टू कमांड से हम करते क्या हैं, गो टू कमांड से हम इस तरह करते हैं कि अपना करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेसिफिक पेज पर जंप कर सकते हैं, किसी टेबल पर जा सकते हैं, ग्राफिक्स इक्वेशन या कोई और आइटम जो हमारी डॉक्यूमेंट में होता है हम उसकी तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम आगे पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इस तरह कर सकते हैं उसके अलावा हम बाकी बहुत सारी चीज़ें लोकेट कर सकते हैं जो कि मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा दिखाता हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज का देखते हैं कि हम किस तरीके से गो टू कमांड ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि अपने होम टैब में जाएंगे जो कि मेरा ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है। और होम टैब में मैं इस तरह कर लेता हूँ कि फाइंड के ऑप्शन पर जाता हूँ। फाइंड के ऑप्शन के आगे एक ड्रॉप डाउन होगा, तो वहाँ सबसे नीचे आप देखेंगे गो टू होगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो एक गो टू ओपन हो गया। इसी तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं, कंट्रोल एफ से ये खोल सकते हैं नेविगेशन पैन, या व्यू में से जाके नेविगेशन पैन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से यहाँ जाकर मैग्नीफायर को क्लिक करके गो टू में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमें गो टू मिल जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है कि हम शार्ट की यानी कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमें गो टू का मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो गो टू का टैब ओपन हो गया। गो टू के टैब के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इस साइड पे गो टू व्हाट यानी आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बाद पेज नंबर या जो कुछ भी है, यानी ये जो सेक्शन या जो कुछ हम सेलेक्ट करेंगे उसके रेलिवेंट चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि गो टू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन होते हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से हम ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई वैल्यू डाल सकते हैं, पेज नंबर या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि आप अगर मुशाहिदा करें तो पेज ऑटोमेटिकली ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अगर मैंने सपोज इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 3 पे जाना है तो यहाँ मैं पेज नंबर 3 इंटर करके गो टू क्लिक करूँगा तो मुझे पेज नंबर 3 पर ये हमारी डॉक्यूमेंट ले आएगी। इसी तरीके से मैं उसके अंदर प्लस करूँगा तो ये मुझे उससे अगले पेज पर ले जाएगी, और सिमिलरली माइनस लिखूँगा तो उससे पिछले पेज पर ले आएगी, 3, 2 और पहले पेज पर ले आएगी। और अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट और प्रीवियस यूज़ करके अगले और पिछले पेज पर जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि और भी चीज़ें कर सकता हूँ, मतलब सेक्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से मैं प्लस यूज़ करके अगले सेक्शन पर जा सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं माइनस यूज़ करके पिछले सेक्शन पर या प्रीवियस यूज़ करके जा सकता हूँ, ठीक है। माइनस करूँगा तो पिछले पर जाएगा, और अगर इसे बिल्कुल एम्प्टी छोड़ के प्रीवियस पे करूँगा तो फिर भी पीछे जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक सेक्शन पर भी मूव कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि लाइंस पर जाता हूँ, ठीक है। लाइन में मतलब मैं लिख सकता हूँ कितने नंबर लाइन, मतलब 10 नंबर लाइन करूँगा तो मुझे 10 नंबर लाइन पे ले जाएगी। इस तरीके से मैं प्लस यूज़ करूँगा तो ये मुझे अगले लाइन में लेकर जाती रहेगी। और अगर इसी सिमिलरली मैं अगर इस तरह करता हूँ कि इसके ऊपर माइनस यूज़ करता हूँ तो मैं ये पिछली लाइन पर जाता रहूँगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि बुक मार्क यूज़ कर सकता हूँ, मतलब जहाँ जो बुक मार्क ये पड़े हैं जो कि बाद में मैं आप लोगों को बुक मार्क बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो बुक मार्क यूज़ करके मैं बुक्स मार्क्स को यूज़ करके आगे पीछे बुक्स मार्क पर भी मैं नेविगेट कर सकता हूँ। तो बुक मार्क करने का क्या तरीका है कि मैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 या जो कुछ भी है गो टू करूँगा। इस तरीके से नेक्स्ट बुक मार्क ऑप्शन 2 पर जाना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं बुक मार्क पर भी मूव कर सकता हूँ। सिमिलरली कमेंट्स हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट से में है नहीं, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि कमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से फुट नोट है, एंड नोट है जो कि नहीं है, इसके बाद फील्ड है, एनी फील्ड या कुछ इस तरीके से तो हम जा सकते हैं, ठीक है। और टेबल है जो कि इसमें नहीं है, ग्राफिक इक्वेशन ऑब्जेक्ट या एडिंग वगैरह, ठीक है।
तो हेडिंग का अगर हमने नेक्स्ट पे जाना तो नेक्स्ट टेक्स्ट क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। और सिमिलरली हमें इसी तरीके से, और यहाँ मैं आप लोगों को लाइन में बताता हूँ कि लाइन मतलब मैं इस प्रोग्राम के शुरू में आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ मैं घूम रहा हूँ स्टार ब्राइट, अगर मैंने 4 लाइनें आगे जाना है तो मैंने +4 लिखना है, ठीक है। तो ये हमें मुझे 4 लाइनें आगे ले जाएगी, ठीक है। और 4 लाइनें पीछे जाना तो मैं -4 लिखूंगा, तो ये 4 लाइनें पीछे मुझे ले आएगा। तो इस तरीके से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि गो टू की कमांड यूज़ करके अपनी नेविगेशन कर सकता हूँ। यानी मुझे बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने आप लोगों को टेबल्स और सेक्शन और बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे रोज़मर्रा डील करनी पड़ती हैं। तो उसका आसान तरीका यही है कि हम गो टू की कमांड से हम आगे पीछे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी गो टू कमांड पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम इस तरह करेंगे कि नॉर्मल क्लिप बोर्ड और कॉपी पेस्ट कट वगैरह या जो चीज़ें हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम उनको कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।